अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मसरूफ़ हफ्ते की रिसर्चेज़ लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली जो रिपोर्ट मैं देने लगा हूँ ये 7 दिनों की है और इसमें 3 दिन नई चेंजेस और आपकी ज़ात पर रीडेबल इफ़ेक्ट्स डालेंगी। पहली चेंज हफ्ते के पहले ही दिन 6 सितंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 4th हाउस में इंटर हो जाएगा। रूलिंग प्लैनेट के 4th हाउस में इंटर होने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे अभी तफसील बयान करूंगा, बट है बहुत प्रोडक्टिव। फिर आपका मार्स आपके 12th हाउस में 9 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट इसके कुछ पहलू अच्छे हैं और कुछ पहलू काबिल एहतियात हैं, वो भी तफसील बयान करता हूँ। फिर 12 सितंबर को हफ्ते के आखिरी दिन जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, द प्लैनेट ऑफ हाई अचीवमेंट्स एंड बिग सक्सेसेस, डायरेक्ट हो जाएगा और आपके 9th हाउस में होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। तफसील बयान करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। वीनस 4th हाउस में जाएगा। वीनस इज योर रूलिंग मीन्स योर नेचुरल फ्यूल। आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंस, आइडिया मेकिंग, मैनेजमेंट एबिलिटी, ड्यूटीफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबीडियंस, ये जितनी ताकतें हैं ये सब वीनस के फ्यूल से डेवलप होती हैं। अगर आप फर्माबरदार हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़र्ज शनास हैं, अगर आप बहुत प्लेजेंट हैं, अगर आप रिलेशंस बहुत अच्छे रख रहे हैं, अगर आप बहुत टू द ट्रैक हैं, अगर आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं, उनमें जितनी नेचुरल एबिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं उन्हें फ्यूल वीनस देता है बिकॉज ऑफ योर रूलिंग। एंड वो रब ताला का एक सिस्टम है, उस माहौल से आपको जो रेडिएशंस एंड फ्यूलिंग्स मिलती हैं उनसे आप नेचुरली ट्रैकफुल रहते हैं। और 4th हाउस में इसी नेचुरल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप ज़िंदगी का कंफर्ट हासिल कर सकेंगे, लग्जरी लाइफ की तरफ जा सकेंगे, अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकेंगे, अपने माँ बाप की वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकेंगे, अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए इक़दामात कर सकेंगे, अपने लव वंस के लिए इक़दामात कर सकेंगे। एंड इसके अलावा ज़ाती नौइयत के फ़वाइद, मौसम अच्छे लगेंगे, फूल खिलना अच्छा लगेगा, शामें सुहानी लगेंगी, खाना खाना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ज़ुबान तक में टेस्ट आ जाता है एंड जिस्म में तमाम वो सेंसेस जो इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं वो उसको ज़्यादा ब्लास्टी वे में प्रोड्यूस करेंगे। एंड इसकी वजह से जिन लोगों का वास्ता टॉरियंस मेल या फीमेल से पड़ेगा वो उन्हें आप देखेंगे कि वो टॉरियंस उन्हें बहुत वार्म वेलकम कर रहे हैं और ये वार्म वेलकमिंग पीआर के इजाफे की वजह भी बनेगी, पर्सनल रिलेशन इन्हेंसमेंट। इसके और बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन अभी मुझे 2 और प्लैनेट्स की अफादियत बयान करनी है जो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मार्स आपके 12th हाउस में था, इसने 60 दिन यहाँ रहना था। 28 जून से ही ये 12th हाउस में चल रहा था। ऑलमोस्ट अब ये एज पर था कि ये 12th हाउस से निकल जाता, बट रूटीन रोटेशन ऑफ जो ऑर्बिटल मूवमेंट है अब उसके रेट्रोग्रेड होने का टाइम आ गया। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि वो जितना आगे को गया था, जितने दिनों में उसने अपनी स्पीड के एवज अपना सफ़र तय किया था, अब वो रेट्रोग्रेड होएगा तो वो पीछे को आएगा। इस पीछे के आने में उसके 2 अमल कार फरमा होते हैं। जब भी कोई स्टार रेट्रोग्रेड होता है तो डायरेक्ट फॉर्म में कुछ दिन वो स्टेशनरी फॉर्म में आता है एंड फिर रिवर्स होता है, एंड फिर जब रिवर्स से डायरेक्ट होता है तो भी वो स्टेशनरी फॉर्म में आता है, पहले मुस्तकीम होता है एंड देन फिर वो आगे को चलने लगता है। तो अब ये आपके यहाँ 12th हाउस में कुछ दिन रहेगा, रेट्रोग्रेड होकर पीछे को जाएगा। तकरीबन 35 डेज़ होते हैं अमूमी तौर पर, बट सम टाइम ये 42 डेज़ के लिए भी रेट्रोग्रेड होता है। तो 12th हाउस में इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो अब रुक जाएंगे, ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। पहले वो 12वें घर में दिल को मलूल कर रहा था, बुज़दिली ला रहा था। पहले वो 12वें घर में आपको फिज़िकली फ्यूल अप नहीं कर पा रहा था, लिहाजा आपकी जो फिज़िकल स्टेमिना है वो डाउन हो रहा था। अब वो खुद कमज़ोर हो गया, लिहाजा अब आपको ना उससे कोई फ़ायदा ना उससे कोई नुकसान। बट इसका एक और एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज ये है कि क्योंकि 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ माइंड स्किल्स या जजमेंट एबिलिटीज़, तो इसके इवज़ तमाम वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो रूह के साथ चिपक कर रूह को गलीज़ कर रहे थे या
अंधेरे में लेकर जा रहे थे, अब आपको उनसे आगाही मिलेगी और आप उन खराबियों को अगर दूर करना चाहें तो आपको वे आउट्स मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ नॉन मटीरियल स्पिरिचुअल टाइप ऑफ बेनिफिट। तो मार्स आपको इस तरह से बेनिफिट देगा। लेकिन इस सीज़न में जायदाद का ख़रीदना बेचना, इस सीज़न में डॉक्यूमेंटेशन करना, इस सीज़न में गैर ज़रूरी सफ़र करना, इस सीज़न में गैर ज़रूरी बहस और तकरार करना, इस सीज़न में किसी तरह का कोई लिटिगेशन या कानूनी पेचीदगियों में फंसना मुनासिब नहीं है तमाम ही टॉरियंस के लिए, मेल हों या फीमेल, स्ट्रॉन्ग हों या वीक। अब तीसरी और आखिरी और बड़ी खबर, जुपिटर 9th हाउस में और डायरेक्ट, इसकी 3 चालें होती हैं। ये किसी हाउस में एक हाउस में 1 साल रहता है। पहले 4 महीने डायरेक्ट रहता है, वो दिसंबर में शुरू हुआ था, दिसंबर 19 से, और मार्च की कुछ तारीखों तक वो डायरेक्ट रहा। फिर 4 महीने रेट्रोग्रेड रहा और वो रेट्रोग्रेशन अभी तक चल रही है और 12 सितंबर को इस हफ्ते के आखिरी दिन फिनिश हो जाएगी। तो इसका बैड पैच या कमज़ोर सीज़न दूर हो जाएगा और जो रिमेनिंग 2020 का 4 महीने का टाइम होगा वो आइडियल होगा और वो स्टार्ट इस हफ्ते से हो जाएगा। उस आइडियल टाइम में 9th हाउस में जुपिटर के डायरेक्ट होने के अफादियत सुने और ये बात भी मद्देनज़र रखें कि जुपिटर 9th हाउस में अब दोबारा कम से कम 11 साल के बाद आएगा। तो 9th हाउस में इसके एडवांटेजेस स्टूडेंट्स को बहुत थे, हायर एजुकेशन वालों को अब भी बहुत मिलेंगे। सो 12 सितंबर के बाद तमाम वो रुकावटें जो तालीमी सरगर्मियों में आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। स्कूल, कॉलेजेस या दीगर तालीमी सरगर्मियाँ जो नेशनल वाइज या इंटरनेशनल वाइज डिस्टर्ब थी, जुपिटर के डायरेक्ट होने से इसके बहुत पॉजिटिव असरात आएंगे और तमाम ही तालीमी इदारों पर, इंडिविजुअल्स पर, तालीम से रिलेटेड लोगों पर, माइंड एबिलिटी से रिलेटेड लोगों पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। तमाम टॉरियन जो साइकोलॉजिकली कुछ डिप्रेशन महसूस कर रहे थे, बोझ महसूस कर रहे थे, कोई तनाव महसूस कर रहे थे, वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। सीखने का अमल इतना तेज़ हो जाएगा कि 12 सितंबर से पहले अगर आप किसी अमर की तह तक 10 सवालों में पहुंचते थे तो अब 5 सवाल ही करेंगे और उस तह तक पहुंच जाया करेंगे। रिसर्च वर्क और आइडिया मेकिंग इतनी तेज़ी से होगी कि अगर वो आपके लिए सिर्फ नॉलेज की वजह है तो भी आपको वो याद रहेगी और मेमोराइज होगी, और अगर वो आपके सोर्स ऑफ इनकम की वजह है तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट आएगी। जुपिटर की वजह से आपके माइंड का जिगजैग चलना बंद हो जाएगा। जुपिटर के ताकतवर होने की वजह से इन्हांसमेंट आएगी। इट इज़ अ एम्पलीफायर इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, चाहे वो मटेरियल साइड हो, चाहे वो नॉन मटेरियल साइड हो, चाहे वो रिलेशनशिप साइड हो, चाहे वो कैरियर साइड हो, वो हर ही साइड को एम्पलीफाई करेगा। सो जुपिटर इज़ सो प्रोडक्टिव एंड वेरी नेसेसरी फॉर द ये जो मामलात ज़िंदगी। और इसके अदरवाइज़ क्या एडवांटेजेस हैं? इस वक्त जो प्लान्स अगले 4 महीने में बनेंगे उनमें लक फैक्टर भी आएगा, रिवॉर्ड लेवल भी हाई होगा, मल्टीटास्किंग करेंगे तो रिस्क कम से कम होगा, इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत आसानियाँ, सिल्की पाथ एंड टारगेट फुल इनिशिएटिव्स होंगे। एंड इस तरह के और भी फ़वाइद जो इस जुपिटर से रिलेटेड हों, लाइक इट इज़ कॉल्ड एज गुरु, मेंटोर, इट इज़ कॉल्ड एज गुड लक प्लैनेट। ये जो उर्दू अदब का फ़िक्रा नहीं होता मेरी किस्मत का सितारा चमक रहा है, वो जो किस्मत का सितारा आप सिर्फ सुनते हैं वो जुपिटर होता है। सो दिस इज़ योर गुड लक स्टार और ये अच्छी फॉर्म में है 9th हाउस में, ये बहुत अच्छी फॉर्म में। और इस फॉर्म को याद रखिएगा टॉरियंस, दोबारा ऐसी फॉर्म आप 2031 में देख पाएंगे और ये साल आप भुला नहीं पाएंगे। प्लान्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये 3 खबरें थी। बाकी सन आपके 5th हाउस में चल रहा है, वो भी वर्गो हाउस में चल रहा है। मरकरी, यूरेनस, सैटर्न, ये पिछले ही जो सेटअप है उसी तरह से चल रहा है। उनके बारे में मैं राय इस वीक नहीं दूंगा, पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब आखिर पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एज अ टॉरियन, जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं इस वक्त, उनके लिए प्लैनेटरी सेटअप बहुत अच्छा है। उनका रूलिंग प्लैनेट और उनका गुड लक प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाएगा इस हफ्ते से, और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जौहर ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन वीक टॉरियंस जो पिछले अरसे में ख़राबियों के मोमेंटम में फंस गए हैं, रिसोर्सेज उनके ड्रॉप हो गए हैं, माइंड स्किल्स उनकी थकी रहती है,
फिज़िकल एबिलिटीज़ उनकी सिक एंड बीमार रहती है, रिलेशनशिप में वो कोई ज़्यादा प्लेजर गेन नहीं कर पा रहे, उन लोगों को अब दो तरह से अपने आप को संभालना होगा। एक तरह से तो वो अपनी विल से ही कोशिश करें कि ठीक हो जाए, इरादों को मजबूत करें, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, न्यू प्लान्स करें, स्पिरिचुअल साइड को यूज़ करें। अगर वो कर पाएँ तो देन वेल एंड गुड, किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ना कर पाएँ तो गो विद रूबी आर एमरल्ड स्टोन। एमरल्ड को उर्दू में ज़मुरद कहते हैं एंड रूबी को याकूत। इन दोनों में से कोई एक पहनिए। अगर उम्र 25 साल है तो 8 कैरेट काफ़ी होगा। सूरह शम्स बहुत अच्छा, अफेक्टिव और आजमूदा वजीफ़ा है जो टाइम साइंसेस को, वक्त की ख़राबियों को, ख़िज़ा को दूर करने का वाहिद ज़रिया है मेरी नज़र में, मेरे तजर्बात में। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत एक ऐसी आयत है, क्या कमाल की आयत है कि तमाम वो वे आउट्स जो हमारे अमल की वजह से, हमारी नेग्लिजेंसेस की वजह से बंद हो गए होते हैं, वो दोबारा खुलना शुरू होते हैं। तो सूरह शम्स की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई टॉरस ये सब कर चुका है, रूबी पहन चुका है, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन दोनों कर चुका है, फिर भी वो सेटल नहीं हो रहा, तो उसे अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इससे पर्सनल कैलकुलेशंस हो जाती हैं और उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप कौन सी सिफ़ात के साथ पैदा हुए हैं और कौन सी कमज़ोरियों के साथ पैदा हुए हैं। जो आपकी सिफ़ात हों, मतलब गुड स्किल्स हों, उन फैक्टर्स को ज़्यादा यूज़ करें। जो आपकी कमज़ोरियाँ होंगी उन्हें रिपेयर करने का कोई ना कोई यहाँ मेथड होगा। एस्ट्रोलॉजिकली डायग्नोसिस हो जाती हैं, जिमोलॉजिकली उनको रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। सो ये दो मेथड यूज़ करते हुए आप अपनी इन लाइफ ट्रबल्स को रिपेयर कर सकते हैं। एंड जब आप इन नंबरों पर रब्ता करेंगे तो आप अपनी डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं टॉरियंस, बट वो फ्री फोरम नहीं है। उम्मीद करता हूँ अब आप अंडरस्टैंड करेंगे। वीनस, मार्स और जुपिटर की वजह से ज़िंदगी के हर ही शोबे के लोगों को, मर्द, ख़वातीन, खिलाड़ी, सर्जन, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, सिविल एविएशन से रिलेटेड, इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, उनसे रिलेटेड लोगों को इसका असर पहुंचेगा। सो मैंने तीनों की तफसील बयान कर दी। अब दर्जा बदर्जा हर आदमी अपने एनालिसिस खुद कर ले कि जहाँ वीनस की ज़रूरत है क्योंकि वो फ्यूल अप कर रहा है, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। जहाँ मार्स की ज़रूरत है वो तंगी देगा, उन लोगों को उन सेक्टर्स में जहाँ मार्स ट्रबल देता है उन्हें रुक जाना चाहिए। जिन सेक्टर्स में जुपिटर सपोर्ट कर रहा है उन सेक्टर्स में उन्हें बहुत इक़दामात करने चाहिए। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशंस होगी टॉरियंस, लेकिन अगले हफ्ते की बातें तफसील से अगले हफ्ते बयान करूँगा। और ये भी जो सिचुएशंस 6 से 12 सितंबर में बनी हैं, ये मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोज़ में। अब मेरी आखिर पर एक दरख्वास्त, दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह टॉरियंस। अगर मेरा ये वक्त की साइंस समझाना आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको कैलेंडर इन्फॉर्मेशंस मिलती हो, अगर आपको प्लानिटरी बिहेवियर्स समझ आ रहे हों, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं टॉरियंस, मैं हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती, इस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है, बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। मज़ीद प्रोफेशनल रिसर्चेज़ लेकर एस्ट्रोलॉजिकल अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।